एक गांव में एक साहिब का अपनी बीवी के साथ कुछ झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था, इसी असना में उनका मेहमान भी आ गया। खाविंद ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा, फलां रिश्तेदार आया है, उसके लिए खाना तो बना दो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए, जाओ अपना बंदोबस्त खुद करो। वो बीवी की बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा बातें होगी, बदनामी होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर खाना नहीं बनाती तो सामने वाले हमसाए बहुत अच्छे हैं, उनसे खानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान के खाने का कह देता हूँ। चुनाचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहेंगे खाना बना देंगे। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे उसकी इज्जत बच जाएगी। थोड़ी देर बाद मेहमान ने कहा, यार ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा ताकि घड़े से ठंडा पानी लाए। अंदर गया तो देखा बीवी साहिबा तो ज़ारो कदार रो रही हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि शेरनी और उसके आंसू। कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई ना कोई वजह जरूर बनी है। उसके खाविंद ने कहा, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बीवी ने कहा, पहले आप मुझे माफ करें, उसके बाद मैं आपको सारी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने दिल से निकाल दिया और तुम्हें माफ कर दिया। कहने लगी, जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया, मैंने कह दिया कि न तुम्हारे लिए कुछ है न तुम्हारे मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए था। चुनाचा मैं उठी के खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद रेश आदमी उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये तुम्हारे हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने आया हूँ। खातिनो हज़रात, इस वाक़े से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज्क पहले से भेज देते हैं। बहावाला किताब खुतबात फ़कीर।